ओम सूर्य नमो नमः। सूर्य नारायण भगवान की व्रत कथा तथा आरती। सब मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। रविवार व्रत की पूजा विधि। प्राप्त काल स्नान से निवृत्त हो स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें। शांति चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित माना जाता है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर जल देने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इसी व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। रविवार की व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सभी प्रकार से घर में आनंद रहता था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया माई लाया करती थी विचार करने लगी, यह वृद्धा सब वृद्धा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया माई को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को नहीं लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया न ही भगवान का भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इसी प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सपना दिया और भोजन ने बनाने का भोग ने लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ने मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, हे माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत में मोक्ष देता हूँ। सपन में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्राप्त काल जब बुढ़िया माई की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया माई ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय को बछड़े को बंधा देखा तो देश के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले आई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख दिया। वह प्रतिदिन ऐसे ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया माई को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया माई ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। प्राप्त काल जब बुढ़िया माई ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्रय की सीमा नहीं रही और प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांधने लग गई है, तो उसके सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता था, तो वह ईसरिया और ढाई से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया माई के पास ऐसी गाय है जो नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए
वह बुढ़िया माई इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर में गऊ लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया माई प्रातःकाल ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने लगी। जा रही थी, राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता था। उस दिन बूढ़ी वृद्धा गाय के वियोग में भोजन नहीं खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरी भलाई है। उसके परिवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्राप्त होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा लौटा दिए और उसकी पड़ोसन को बुलवाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद ही राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रगति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुखी से रहने लगी। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। सूर्यदेव भगवान की आरती। कहू लागी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योति बिराजे। सात समुंदर जाके चरणानी बसी, कहा भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जाके नख की शोभा, कहा भयो मंदिर दीप धरे हो। भार उठा रहे रामा बलि जाके, कहा भयो सिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके नित प्रति लागे, कहा भयो ने भेद धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहा भयो झनकार करे हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहा भयो ब्रह्मा वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादिक आदि ब्रह्मादिक नारद मुनि, जाको ध्यान धरे हो राम। हिम मंदार जाको पवन झंगोरे, कहा भयो सिर चवर ढूंढे हो राम। 184 बंद छुड़ाए, केवल हरियस नाम देव गाय हो राम।